महादेव, आज से हम लोग चमत्कार चिंतामणि के श्लोकों को क्रमशः देखेंगे और अनेक वीडियो के माध्यम से हम चमत्कार चिंतामणि का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। इसमें हम सूर्यादि जो भी नवग्रह हैं उनके भावस्थ फल के बारे में जानेंगे कि सूर्य यदि प्रथम भाव में विद्यमान है तो उसका फल क्या होगा, यदि सूर्य द्वितीय भाव में विद्यमान है तो उसका फल क्या होगा। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि तनुस्थो रविस्तुंग यष्टिम विधत्ते मनः संतपित दारदायाद वर्गात वपुः पीड्यते वातपित्तेन नित्यम सवै पर्यटन ह्रास वृद्धिम प्रयाति। यदि किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली में प्रथम भाव में यदि सूर्य विद्यमान है तो वह व्यक्ति उच्च कद वाला अर्थात लंबा शरीर वाला हो सकता है। वह अपने स्त्री, पुत्र तथा परिवार वालों के कारण उसका मन हमेशा संतप्त रहता है। इधर उधर घूमते हुए भी वह कभी हानि को प्राप्त करता है तो कभी लाभ को प्राप्त करता है और वह वात पित्त रोगों से पीड़ित भी रहता है। तो यह फल जिस व्यक्ति के जन्म कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य यदि विद्यमान होगा तो उस पर यह फल घटित होगा और वह पूर्ण फल तभी घटित होगा जब हम बलाबल का विचार करेंगे। सूर्य कितना बलवान है, कितना बलहीन है, इसका विचार करके ही हम पूर्ण फल की बात करेंगे। फिर इसी प्रकार से यदि धन भाव में अर्थात द्वितीय भाव में यदि किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य विद्यमान है तो उसका फल क्या होगा, ये हम देखते हैं। कहते हैं धनेयस्य भानु सौभाग्याधिकः स्यात् चतुष्पात् सुखम सद्व्यये स्वं च याति कुटुंबे कलिर्जायया जायतेपि क्रिया निष्फला याति लाभस्य हेतुः। जिस व्यक्ति के जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में यदि सूर्य विद्यमान है तो वह व्यक्ति भाग्यशाली होता है। उसे हाथी, घोड़ों आदि जो चतुष्पद हैं उनका सुख प्राप्त होता है। वह व्यक्ति जो भी धन अर्जित करता है उसको सत्कार्य में अर्थात धार्मिक कृत्य में, धार्मिक कार्य में वह लगाता है, उसको खर्च करता है और उसकी परिवार में उसकी स्त्री के कारण कलह भी प्राप्त होता है अर्थात कलह होता है। लाभ संबंधी कार्यों में भी वह व्यक्ति जब कहीं भी हाथ लगाता है तो उसमें वह असफलता ही महसूस करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल सूर्य वहाँ पे विद्यमान है तो इस प्रकार के पूर्ण फल प्राप्त होंगे। उसमें हम बलाबल का विचार करेंगे और ग्रहों की शुभ और अशुभ दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हम फल का चर्चा करेंगे। अब अगले वीडियो में हम लोग तृतीय और चतुर्थ भाव में स्थित सूर्य के फल के बारे में जानेंगे।